तो वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो आसमान में रहे चांद को देख रहा होता है। पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि थर्ड जूनियर सिस्टर के पीछे कोई आ जाता है। पर हम थर्ड जूनियर सिस्टर को देखते हैं जो सीधा पीछे मुड़ के उस इंसान को पकड़ लिया होता है और उसे किस करने जाता है। और वही हम उस इंसान को देखते हैं जो अपना मास्क उतार लिया होता है और वो इंसान कोई और नहीं लेंजा होता है। और फिर वो कह रहा होता है कि क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम सीधा किस करने जा रहे हो। भाई हमें थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो कह रहा होता है कि मैं कभी भी सीनियर ब्रदर के स्मेल को भूल नहीं सकता जब तक मैं मर नहीं जाता। और ये सुनने के बाद लिंजा कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें गलत समझा। फिर थर्ड जूनियर सिस्टर लिंजा को कह रहा था कि वैसे सीनियर ब्रदर आप इस तरह के ड्रेस पहन के यहाँ पे क्यों आए। हम लिंजा को देखते हैं जो अपने पास पे रहे अपने कपड़े को उतार के उसके थर्ड जूनियर सिस्टर को पहना देता है। और फिर वो कह रहा था कि थर्ड जूनियर सिस्टर तुम्हारा ये सीनियर ब्रदर तुम्हें लेके चिंता कर रहा था तो यहाँ पे तुम्हें देखने के लिए आया था। और भाई पे मैं थर्ड जूनियर सिस्टर को दिखाया था जो लिंजा को दिया हो वो कपड़े सूंघ रहा होता है, यार परवार वगैरह है क्या। और फिर वो कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर मुझे बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करता है। पर भाई पे लिंजा का थर्ड जूनियर सिस्टर जब सामने देखता है कि लिंजा भाई पे गया खत्म टाटा बाय बाय। और ये देखने के बाद लिंजा को थर्ड जूनियर सिस्टर कह रहा था कि बिग ब्रदर आप कहाँ पे गए। फिर थर्ड जूनियर सिस्टर चिंता करते हुए वहां से जाते हुए मन में कह रहे थे कि नहीं आज रात सीनियर ब्रदर के ऊपर नजर रखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए सीनियर ब्रदर उस पील को चोरी नहीं करना चाहिए, नहीं तो सीनियर ब्रदर का फ्यूचर बहुत ही ज्यादा बुरा होने वाला है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं कि पॉट को उस पॉट के ऊपर एक पील रहता है और भाई भी हम देखते हैं कि लिंजा को जो उस पील को ले लिया होता है। और फिर वो मन में कह रहा था कि हाँ तो फाइनली मैंने इस पील को ले लिया, अब ये सिस्टम का टास्क और ये प्लॉट दोनों ही कंप्लीट। फिर हम लिंजा को देखते हैं जो पील लेके वहां से जाने लगता है। और फिर वो मन में कह रहा था कि थर्ड जूनियर सिस्टर यहाँ पे बहुत जल्द आने वाला है, जब भी उसे पता चलेगा मैंने उसके ऊपर ट्रिक किया है। पर हमें दिखाया था कि कोई ऊपर से लिंजा को वो पील चोरी करते हुए देख रहा होता है। और फिर हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं जाओ होंगलिंग होता है, यानी लिंजाओ का मास्टर। और वहीं पे जाओ होंगलिंग कह रहा था कि जाओनर मेरे जाओनर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए तुम्हारा मास्टर है, फिर भी तुम ये फील चोरी करके इतना ज्यादा रिस्क क्यों ले रहे हो। पर तभी अचानक हमें दिखाया था कि जाओ होंगलिंग को जो हंसता है और वो मन में कह रहा था कि पर जो बुद्ध निंजन फील है वो ऑलरेडी तुम्हारा ये टीचर तांजियन माउंटेन पे भेज चुका है और तुम्हारे पास जो पील है वो सुप्रीम ग्रेड ट्रेजर फील बुद्ध सोल सेपिंग पील है। और ये पील तुम्हारे मास्टर तुम्हारे लिए फर्स्ट ग्रेड एल्केमिस्ट सीनियर यूजी के पास ये पील रिफाइन करवाया है और तुम्हें सिर्फ इस पील के एसेंस को तुम्हारे शरीर पे आज रात एब्सॉर्ब करना है, उसके बाद तुम्हारा जो सोल पावर रहेगा वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। फिर जाओ होंगलिंग लिंजा की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि इस बार 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन में मेरे जाओनर जरूर फर्स्ट प्लेस हासिल करेगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया था। भाई में दिखाया था कि सिल्वन पीक के सारे डिसाइपल और भाई पे जाओ होंगलिन आ गया होता है। और भाई पे जाओ होंगलिन के सामने हमें दिखाया था कि एल्केमी वर्कशॉप के एक एल्डर आ गया होता है और जाओ होंगलिन को ग्रीट करते हुए कह रहा होता है कल मुझे कुछ जरूरी काम आ गया था जिसकी वजह से एल्केमी लेक्चर में ठीक से अटेंड नहीं कर पाया, तो इसलिए मैंने कल नेफी चू और आपके सिल्वन पीक के चीफ डिसाइबल लिन को वो पील संभालने के लिए दिया था। पर आज मैंने देखा उस पील पे कोई भी दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही है। और भाई में दिखाया था कि उस एल्डर की ये बातें सुनने के बाद लिंजा के फोर्थ जूनियर सिस्टर थर्ड जूनियर सिस्टर और सेकंड जूनियर सिस्टर को जो अपनी चैन की सांस लेता है। पर तभी अचानक से हमें लिंजा को दिखाया था जो एल्केमी वर्कशॉप के एल्डर को कह रहा होता है कि एल्डर को क्या आप कुछ भूल गए। वहीं में एल्डर को दिखाया था जो कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। फिर हमें लिंजा को दिखाया था जो एल्डर को की ये बातें सुनने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है। और फिर वो मन में कह रहा था कि क्या मैंने आपका इतना इंपॉर्टेंट एलिक्सर चोरी कर लिया है और आप ये नोटिस नहीं किया। हम लिंजा को देखते हैं जो अपने पॉकेट पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे खुद एक्सपोज करना होगा तभी जाके ये प्लॉट कंप्लीट होगा। फिर वो अपने पॉकेट पे हाथ रखता है और वो चौंक जाता है और वो कह रहा था कि क्या। लिंजा बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और फिर वो मन में कह रहा था कि डैम इट मेरे इस पॉकेट में मैंने बुद्ध काउंसलिंग पील रखा था वो कहाँ पे गया। और तभी अचानक से हमें दिखाया था कि लिंजा के पीछे से जाओ होंगलिंग को जो कह रहा था कि जाओनर ऐसा लगता है कि तुम कुछ दिनों से अच्छी तरीके से रेस्ट नहीं कर रहे हो और तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ दिनों से कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। फिर हमें लिंजा को दिखाया था जो उसके मास्टर की तरफ देखते हुए मन में कह रहा था कि जरूर यहाँ पे घोस्ट है, जरूर यहाँ पे घोस्ट है, नहीं तो मेरा पील कैसे चोरी हो सकता है, जरूर घोस्ट ने चोरी किया है। फिर लिंजा मन में कह रहा था कि यहाँ पे बहुत सारा कुछ अजीब सा चल रहा है। पिछले समय मास्टर ने मुझे एक स्वॉर्ड इंटेंट दिया था, उसके साथ साथ बहुत ही पावरफुल पेयरलेस स्वॉर्ड बॉडी दी, उसके बाद कहा कि मेरा जो ओपोनेंट रहेगा उसे बिना सोचे समझे मार देना। ऐसा लगता है कि मास्टर कोई डिवाइन मेथड यूज करके फ्यूचर के हर एक सिचुएशन को कैलकुलेट कर लिया है। फिर लिंजा उसके मास्टर की तरफ देखते हुए कह रहा होता है मन में मेरे पास पे रहे बुद्ध काउंसलिंग पील गायब हो जाना, क्या इसके पीछे मेरे मास्टर का हाथ है। फिर लिंजा जाओ होंगलिंग को कह रहा था कि मास्टर क्या आपका ये डिसाइबल आपके लोटस केव पे बाद में विजिट कर सकता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें लोटस केव को दिखाता है और वहीं पे केव के अंदर हमें जाओ होंगलिंग को दिखाता है जो कुछ पी रहा होता है और उसी के सामने लिंजाओ रहता है। फिर जाओ होंगलिंग कह रहा होता है लिंजाओ को अब यहाँ पे सिर्फ मैं और तुम हूँ, मास्टर और डिसाइपल, बताओ क्या तुम्हें पर्सनली मुझे कुछ पूछना है। फिर लिंजाओ कह रहा होता है कि मास्टर आपका ये डिसाइपल जानना चाहता है कि पिछले समय फाइटिंग कॉम्पिटिशन में आप अचानक से मुझे रात पे क्यों बुलाया और अचानक से वो स्वॉर्ड इंटेंट मुझे क्यों दिया। उस दिन याचन मेरे साथ फाइट करने के लिए आएगा और आज एल्डर को मेरे से कुछ पूछताछ करने के लिए आएगा। मास्टर क्या आप पहले से सब
सब कुछ कैलकुलेट करके रखे थे। फिर लिंजा उसके मास्टर को कह रहा था कि मास्टर आपका ये डिसाइपल नहीं चाहता कि उसे कोई मूर्ख की तरह ट्रीट करे, मैं मास्टर के पास क्लैरिफिकेशन जानने के लिए आया हूँ। फिर हमें दिखाया था कि लिंजा का ये बातें सुनने के बाद जा होंगलिन पहले तो चुप रहता है, फिर वो कह रहा था कि जाओ नट, अगर ऐसी बात है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम आगे जितना भी जानने का कोशिश करोगे तुम्हें उतना ही ज्यादा दर्द महसूस होगा और तुम फ्यूचर में और भी ज्यादा अनफी होते रहोगे। तो इसलिए तुम्हें ये पता होना चाहिए फ्यूचर में चाहे कुछ भी हो तुम्हारा जो ये मास्टर है तुम्हें जरूर प्रोटेक्ट करेगा। दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाया था जो उसकी मास्टर की ये बातें सुनने के बाद चौंक गया होता है और फिर वो कह रहे थे कि मास्टर। फिर हमें जाओ होंगलिंग को दिखाया था जो शराब के एक घूंट लेता है और फिर वो कह रहे थे कि जाना क्या तुम्हें पता है मैं जब तुमसे मिला था उसके बाद मैं तुम्हारा मास्टर बना था और वो पहली बार था जब मैं किसी का मास्टर बना था और मुझे कभी कभी डर लगता है कि मेरा जो ये लेजी टेम्पर है मेरे जावनार का जो फ्यूचर है वो डिले ना हो जाए। फिर हम जाओ होंगलिंग को देखते हैं जो लिंजा को कह रहा होता है कि अब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है, जरूर तुम्हें फील हो रहा होगा कि तुम्हारा जो टीचर है बहुत ही ज्यादा रेडिकुलस और एम्बेरसिंग है ना। दूसरी तरफ हमें लिंजा को दिखाते हैं जो उसके मास्टर की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि ये औरत मुझे बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करता है, पर क्यों? ओरिजिनल नोबेल के कहानी के हिसाब से मैं एक छोटा सा विलेन हूँ, पर अगर कोई मुझे इतना ज्यादा प्यार करे क्या मैं इसके काबिल हूँ? फिर हम लिंजा को देखते हैं जो अपने छाती पे हाथ रखता है और फिर वो मन में कह रहा था कि ये अजीब सा फीलिंग मुझे फिर से महसूस हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये इमोशन को मैं सरपास नहीं कर सकता। वही पे मैं दूसरी तरफ जाओ होंगलिंग को दिखाया था जो लिंजा को कह रहा होता है कि मैं सिर्फ चाहता हूँ कि कुछ दिन तुम्हारा जो मास्टर तुम्हें जो कह रहा है वो सुनो और ज्यादा कुछ मत पूछो। फिर जाओ होंगलिंग लिंजा की तरफ देखते हुए कह रहा होता है कि मैं कहना चाहता हूँ पर तभी अचानक से वो रुक जाता है। वही पे हमें दिखाया जाता है कि लिंजा को जो जाओ होंगलिंग के फोरहेड पे एक प्यार से किस करता है। वही पे हमें जाओ होंगलिंग को दिखाते हैं जो लिंजा का ये स्टेप देखने के बाद टोटली शॉक हो गया होता है और वही पे हमें दूसरी तरफ लिंजा को दिखाते हैं जो मन में क्या था कि क्या मैं पागल हूँ, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अचानक से मास्टर को किस क्यों कर दिया, क्या मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका हूँ। वहीं पे मैं दूसरी तरह जाओ होंगलिंग को दिखाया था जो अपने होश में आता है और वो टोटली शर्मा गया होता है और वो ब्रासिंग करते हुए कह रहा था कि तुम बुरे डिसाइपल, तुम बहुत ही ज्यादा बोल्ड हो जाना, तुम डे बाय डे और भी ज्यादा अभिमानी होते जा रहे हो। और वहीं पे मैं लिंजा को दिखाया था जो जाओ होंगलिंग की ये बातें सुनने के बाद अपने एक्सक्यूज बनाते हुए कह रहा था कि मास्टर आपने जरूर गलत समझा है, किसी के फोरहेड पे किस करना मेरे होम टाउन में एक पारिवारिक रिवाज है। इसके बाद से कहना चाहता है कि यंगर जनरेशन एल्डर को बहुत ज्यादा रेस्पेक्ट करता है। वहीं पे दूसरी तरफ हमें जाओ होंगलिंग को दिखाया था जो लिंजा की ये बातें सुनने के बाद अपना मुंह फैलाते हुए कह रहा था कि मैं पूरी दुनिया घूम चुका हूँ, मैं इस तरह के रिवाज के बारे में कभी नहीं सुना, क्या तुम मुझे बुद्धू बनाना चाहते हो? फिर हमें लिंजा को दिखाते हैं जो मन में कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि मैं मास्टर को और बुद्धू नहीं बना सकता, ऐसा लगता है कि सब्जेक्ट को चेंज करना पड़ेगा। फिर वो अपने पास से कुछ निकालने लगता है और फिर वो कह रहा था कि मास्टर आपका डिसाइपल आपके लिए कुछ गिफ्ट बनाया है। फिर लिंजा अपने पास से वो सिस्टम का दिया हुआ वो मोजा निकाल लेता है, फिर वो कह रहा था कि इसे कहता है ब्लैक सॉक्स और इस सॉक्स का मैजिकल इफेक्ट है, पैर के साइज के हिसाब से ऑटोमेटिक फिट हो जाएगा और मास्टर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है और ये मुझे पहनने के बाद मास्टर और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लगने लगेगा। फिर हमें जाओ होंगलिंग को दिखाए थे जो लिंजा को देवा हुआ वो मुझे को अपने हाथ पे पकड़ लिया होता है और फिर वो कहते कि वाह ये सॉक्स का क्वालिटी बहुत ही अच्छा है। फिर जाओ होंगलिंग लिंजा को कह रहा था कि तुम अभी भी यहाँ पे खड़े खड़े क्या कर रहे हो। वही पे मैं दूसरी तरफ लिंजा को दिखाता है जो पूरी उम्मीद में रहता है कि खुद के आंखों से लिंजा को वो मोजा पहनते हुए देखेगा। फिर हमें जाओ होंगलिंग को दिखाते हैं जो लिंजा को कह रहा था कि ये मोजा बहुत ही ज्यादा अजीब है और तुम्हारे मास्टर के लिए ये मोजा तुम्हारे सामने पहनना ये इम्पॉसिबल है। हमें लिंजा को दिखाता है जो उसके मास्टर की ये बातें सुनने के बाद बेचारा टूट गया होता है, बर्बाद हो गया होता है, वो कैसे नहीं दे सकता इतना सुंदर सा सीन। फिर जाओ होंगलिंग लिंजा को कह रहा था कि जानर तुम्हारा जो ये गिफ्ट है तुम्हारा मास्टर एक्सेप्ट कर लिया है और अभी तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए और 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन जो होने वाला है उसके लिए तैयार होना चाहिए। फिर हम लिंजा को देखते हैं जो बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाइड रहता है, उसके मास्टर को वो शौक पहनते हुए नहीं देखा। फिर वो कह रहे थे कि अच्छा ठीक है मास्टर मैं जा रहा हूँ। फिर हमें दिखाया था कि वे लिंजा वहाँ से चला जाता है और वहीं पे जाओ होंगलिंग को दिखाया था जो उस मोजे को देख रहा होता है और वो कह रहा था कि ये बच्चा पता नहीं कहाँ से ये अजीब सा चीज़ कलेक्ट किया है। तभी अचानक से जाओ होंगलिंग को लिंजा की वो फेस को याद आता है और वो कह रहा था कि वैसे उसके फेस को देख के लग रहा था कि वो देखना चाहता था कि मैं ये पहनूं। फिर जाओ होंगलिंग पीछे मुड़ जाता है और फिर वो मन में कह रहा था कि अगर तुम 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन में याचन को हरा देते हो और खुद के डेस्टिनी को चेंज करते हो तो तुम्हारे ये मास्टर ये मोजा पहन के तुम्हें दिखाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है यार, कुछ ना पहन के ही दिखा दो ये और भी ज्यादा अच्छा रहेगा। या सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 दिन के बाद का सीन दिखाता है। भाई में लिंजा को दिखाया था जो अपना रेस्ट कर रहा होता है पर तभी अचानक से दिखाता है कि जीन आ जाता है लिंजा का खाना लेके। फिर वो कह रहा था कि बिग ब्रदर आपका खाने का समय हो चुका है। फिर हम लिंजा को देखते हैं जो खाना खा रहा होता है और फिर वो जेन को पूछ रहा था जेन क्या तुम्हारा वो सीनियर सिस्टर और मास्टर आया था मुझे देखने के लिए। जेन कह रहा था कि सेकंड सीनियर सिस्टर येरोंग आपसे मिलने के लिए पागल हो जा रहा है ये 2 दिनों से। और इधर जेन की ये बातें सुनने के बाद लिंजा मन में कह रहा होता है कि वो पेल चोरी करने के बाद मैंने पता नहीं टास्क कंप्लीट किया था या नहीं सही से, पर सिस्टर ने कहा था कि मैंने सक्सेसफुली टास्क को कंप्लीट कर दिया। तभी अचानक से लिंजा दूसरी तरफ देखता है और फिर वो मन में कह रहा था कि पर 3 दिनों के बाद कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए येरोंग ब्रांच लाइन को लेकर। जेन का नजर सामने जाता है। फिर वो कह रहा था कि सीनियर ब्रदर ये क्या है, मैं कुछ दिनों से जब भी यहाँ पे आ रहा हूँ मैं
हमेशा देख रहा हूँ कि आप उस साइन की तरफ देख रहे हैं। लिंजाओ कह रहा होता है कि इसे नेसल जेड टैबलेट कहते हैं और हर एक जेड टैबलेट पे हर एक इनर डिसाइपल का लाइफ बॉन्ड करके रखा है। और हमारे सेट के बहुत सारे डिसाइपल कुछ दिनों पहले डीमन से फाइट करने के लिए गए हैं और अगर कुछ डिसाइपल का कुछ होता है तो वो ये जेड रिएक्ट करेगा। और ये सुनने के बाद जेन कह रहा था कि अगर वो पर्सन मर जाता है तो क्या होगा, पर तभी अचानक से हमें दिखाया था कि वहीं पे जितना सारा जेड था उनमें से कुछ जेड टूट के बिखर जाता है। और ये देखने के बाद लिंजाओ कह रहा था कि अगर कोई इंसान मर जाता है उसके साथ जो जेड लिंक था वो टूट के बिखर जाए। फिर लिंजाओ जेन को उस टूटे हुए जेड की तरफ इशारा करते हुए कह रहा था कि इस जेड की तरफ। और तभी अचानक से जेन का नजर उस टूटे हुए जेड टेबलेट की तरफ जाता है और वो कह रहा था कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। सीनियर ब्रदर ली का जो फिजिकल कंडीशन है उसके हिसाब से वो तो इसका हालत ऐसा नहीं हो सकता और वो तो मास्टर जेरेन का डायरेक्ट डिसाइपल है। वहीं लिंजाओ कह रहा होता है कि इसका मतलब कैंगलोन सिटी में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और वो मन में कह रहा होता है कि कैंगलोन सिटी डेमन से भरा हुआ है और इस कैंगलोन सिटी के अंदर डेमन से फाइट करने के लिए योरोंग और अदर डिसेबल फाइट करने के लिए जाएगा। पर तभी अचानक से हमें दिखाया है कि कोई जोरों से चिल्लाते हुए अनाउंस करता है कि हर एक पिक के चीफ डिसाइपल सिंजाओ प्लेस पे आके इकट्ठा हो। और ये आवाज सुनने के बाद जेन कह रहा था कि ये तो मास्टर का आवाज है। ऐसा लगता है कि 5 मार्डियन यूनाइटेड को लेकर मीटिंग होने वाला है। तभी अचानक से लिंजाओ को दिखाया था जो जेन को कह रहा था कि जेन क्या तुम्हें याद है तुम्हारे सीनियर ब्रदर तुम्हें क्या कहा था। जेन कह रहा होता है कि सीनियर ब्रदर जो कुछ भी कहा था मुझे सब कुछ याद है। 5 मार्डियन मार्शल आर्ट कंपटीशन खत्म होने के बाद मैं माउंटेन के नीचे चला जाऊंगा और एक ऑर्डिनरी इंसान का जिंदगी बिताऊंगा। लिंजाओ कह रहा होता है कि याद रखना किंगलोन सेट फ्यूचर में बहुत ज्यादा ट्रैवल फेस करने वाला है और मुझे लगता है कि तुम सर्वाइव नहीं कर पाओगे, उससे पहले तुम्हें यहाँ से जाना होगा। दूसरी तरफ हमें जेन को दिखाया था जो लिंजाओ की ये बातें सुनने के बाद रोने लगता है और वो मन में कह रहा होता है कि ऐसा लगता है कि आगे जो इंसिडेंट होने वाला है वो और भी ज़्यादा डेंजरस है, इसलिए सीनियर ब्रदर पहले से ही मुझे किंगडम सेट से जाने के लिए कह रहा है। ऐसा लगता है कि सीनियर ब्रदर पहले से ही सब कुछ कैलकुलेट करके रखा है। फिर जेन लिंजाओ की तरफ देखते हुए मन में कह रहा होता है कि बिग ब्रदर अगर ये सेठ मुसीबत पे है तो आप भी मुसीबत पे होंगे, तो मैं अचानक से आपको ये मुसीबत पे छोड़ के कैसे जा सकता हूँ। और गाइस यही पे आज का एपिसोड खत्म। भागने से पहले बताओ वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो डिस्क्रिप्शन को इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, जाके फॉलो करो, मैसेज करो। आज के लिए बाय बाय।